बहुत महंगा है नमक सबसे। 10 रुपए की थैली मिलती है जो है ना 250 ग्राम है। 250 ग्राम? हाँ 250 ग्राम या 300 ग्राम है। अच्छा। और जो पाकिस्तान में खुद बनती है यानी कि हाँ, ये तो नमक तो पाकिस्तान का है, ये भी महंगा है। वो बहुत महंगा है। चाहे हम ये सिर्फ लूटने का तरीका अच्छा, है अवाम का। अभी एक गवर्नमेंट और नया मतलब उन्होंने सिस्टम बना दिया है कि जो हमारे पाकिस्तान के सरकारी अदारे थे ना, उसको प्राइवेट करने के चक्करों में है और उसको जो पेंशन दी जाती है, इनकी इनकम कम हो रही है ना, इसलिए कह रहे हैं चलो कुछ उससे इनकम आएगी तो हमारा गुजारा चलेगा। बाहर की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, फिर हम इस मुल्क को पक्के पक्के छोड़ के चले जाएंगे, अलविदा करेंगे, उसके बाद वहाँ जाकर याशी करेंगे। ये मुल्क तो वैसे भी 3,445 मिला जाता है। वो बात तो। अच्छा, बिल कितना है अभी? वो 35-36 रुपए है महीने का। हमारे मुल्क में ये है कि जिसका अगर किसी का बाप कोई अफसर है ना तो उसी का बेटा वही नौकरी ले सकता है, आम बंदा नहीं जा सकता। आम बंदे के लिए इतना मुश्किल है कि हद से ज्यादा तब जाके वो नौकरी गरीब बंदा लगता है जब तक उसका माँ बाप मर चुका होता है। हमारे गरीबों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका बेटा, उसका माँ बाप जिंदा हो, अपनी होश में हो तो वो नौकरी लग जाए। गरीब बंदा बहुत पिसता तब जाके जब उसको फलने लगता है तो उसके बहन भाई जो है सब उसको छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप हो जाते हैं। ऐसा होता है गरीब बंदे के लिए। नहीं, ये बात इस भाई की बिल्कुल करेक्ट है कि अगर ये प्रैक्टिकल करवाएंगे स्कूलों में, जैसे जापान में है, तमाम चीजें होती हैं ऐसी होंगी तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा x की 2 - b की 2 अगर बराबर होगा, ये हमारे कहाँ काम आएगी? नहीं, ये हमारे काम नहीं आने वाली। ये रियाजी के फार्मूले हमारे काम नहीं आने वाले, ना ABC आने वाली है काम। नमस्ते दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक बार फिर से हिंदू विलेज उसका विज़िट कराने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो PM रह चुके हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, वो 21 तारीख को लाहौर आ रहे हैं। तो इस पे हम यहाँ के लोगों से रिएक्शन भी लेंगे कि वो आने की खुशी में क्या मतलब उसका इस्तकबाल करते हैं। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा ये जो आज की वीडियो है ये खासकर रमेश शर्मा, जो कि आज से 25 साल पहले यहाँ रहा करता था, आज उसकी भी कुछ इस वीडियो के साथ यादें ताज़ा होंगी। उसका घर वगैरह दिखाएंगे कि वो पहले किस तरह था, लेकिन अब उसकी कंडीशन किस हाल में है। ठीक है, तो अभी तो वो फ़िलहाल जो रहते थे वो इंडिया जा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इस वीडियो में उसकी याद हम कुछ एक बार दोबारा ताज़ा कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपको विज़िट कराते हैं ये गांव भी, और यहाँ के लोगों का रिएक्शन भी लेते हैं कि गवर्नमेंट पे ये लोग क्या रिएक्शन देते हैं। तो चलिए चलते हैं, लोगों के रिएक्शन लेते हैं और इसके अलावा उसका घर भी विज़िट कराते हैं, जो आज से 15 से 20 साल पहले यहाँ रहता था और अभी इंडिया चला गया है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये देखो, ये विलेज है। यहाँ पर तकरीबन काफ़ी हद तक हिंदू भाई ही रहते हैं। और इसके अलावा ये जिसके लिए स्पेशली व्लॉग बन रहा है, ये दुकान को तो ज़रूर जानता ही होगा। ये आज से 15 साल भी ऐसी थी और आज भी ही ऐसी कंडीशन में है। और ये वही दरख्त है नीम का जिसकी छांव में वो लोग बैठा करते थे। और इसके अलावा मैं आपको उसका घर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ जो 2 गेट ये आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर एक ही गेट उस वक़्त हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर 2 गेट इसलिए है क्योंकि ये जगह 2 हाथों में तकसीम हो गई है ऐसे ही। और फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि इसके घर के अंदर भी जाएं। अभी तो यहाँ पर हिंदू भाई तो कोई नहीं रहता है, उसके अलावा जैसे ही वो इंडिया गए उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम भाई ही रहते हैं। तो हम अब चलते हैं इनके घर और आपको विज़िट कराते हैं। भाई इस वक्त अभी काम कर रहे हैं, वो पानी निकाल रहे हैं। हम चल के उससे पहले तो परमिशन लेते हैं घर की, अगर परमिशन देते हैं तो फिर ज़रूर विज़िट कराएंगे घर। और इसके अलावा फिर आप भी देखना और हम भी देखते हैं, क्योंकि हम भी उसके बाद कभी इसके घर गए तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको पूरा घर ये विज़िट कराएँगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, सब अल्लाह पाक का करम। ठीक हो? ठीक ठाक। और क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते, बस कुछ भी नहीं करते हो? कुछ भी नहीं करते। मतलब जिंदगी के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा काम चलाया हुआ है शॉप का। अच्छा, ये शॉप आपकी है? हाँ आपकी। तो ये देखिए, ये शॉप इस भाई की है। अच्छा, इससे गुजारा हो जाता है आपका? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। सही। और अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपके पास सबसे सस्ती से सस्ती चीज जो है वो कौन सी है? सबसे सस्ती और सबसे महंगी मेरे हिसाब से नमक है। नमक? वो तो पाकिस्तान का खुद का है। ये बहुत महंगा है नमक सबसे। 10 रुपए की थैली मिलती है जो है ना 250 ग्राम है। 250 ग्राम? हाँ 250 ग्राम या 300 ग्राम है। अच्छा। और जो पाकिस्तान में खुद बनती है यानी कि। हाँ, ये तो नमक तो पाकिस्तान का है, ये भी महंगा है। वो बहुत महंगा है, माल की बात। 25 से 30 रुपए किलो है नमक।
अच्छा। जो थैली मिलती है ना 10 रुपए की, वो कम से कम 300 या 250 ग्राम है। सही। इसका मतलब मुश्किल से ही गुजारा चलता है। बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है। ठीक है। हाँ। ये 45 की चीनी 170 में क्यों दे रहा है? क्या कह रहे हैं? लो इसका, हाँ वही ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये 145 रुपए चीनी जो ये 70 पे क्यों ठोक रहा है? इसका बाकी लो। भाई ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो चीजें सस्ती करेंगे तो यहाँ दुकानदार वो नहीं भी ये दुकानदार नहीं, ये दुकानदार 25 रुपए हमको ठोक के खलोता है। नहीं नहीं ऐसे। हाँ भाई क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसी बात नहीं, हमने कि 2-4 रुपए बाद लेने आप भी हैं, आ जाएं, आप भी इधर आ बिजली के बिल भी देने हैं। 3,445 रुपए महीना बिल आ जाता है। नहीं वो बात तो अच्छा। बिल कितना है अभी? वो बिल 35-36 रुपए बिल है महीने का। कमाल की बात है यार, इतना यार ये तो दुकान भी चालू है, हमारे पास दुकान भी नहीं है, फिर भी हमको 4000 बिल आया हुआ है। कितना बिल आपका है? 4000। 4000 इस भाई को बिल आया हुआ है। अच्छा। और क्या आपके घर में कोई ऐसी चीजें चलती यार ऐसी क्या चीज चलती है? एक पानी वाली मोटर चल रही है, जाए बल्ब चलते हैं बस। कमाल है। सॉरी दोस्तों, टॉपिक तो हमारे किसी और वीडियो पे था, लेकिन यहाँ पर तो बिल भी साला जान नहीं छोड़ रही है। अच्छा, और भी आपके यहाँ हमसाये को कितना इतना बिल आया है या आपको ही आया है? यार सारियों को ऐसे ही आ रहा है, सबको ऐसे ही आ रहा है। सबको ऐसे आ रहा है। सही, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं चलती जिससे ज्यादा बिल आए हैं जी। फिर भी। अच्छा के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा यार नहीं आप हुकूमत से फिर क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? इतनी हमारे मुल्क में महंगाई वगैरह बढ़ रही है, चीज जो मुल्क की बन रही है वो भी इतनी महंगी है। और हाँ क्या बहुत महंगाई है। हाँ। सब कुछ महंगी। भाई इमरान खान के दौर में ना वो कुछ कम थी, पर नवाज शरीफ के आने से महंगाई तूल पे चली गई। सही बात। अच्छा कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो इमरान खान है उसके दौर में ये महंगाई सबसे स्टार्ट तो वही हुई ना बेसिकली। नहीं, पर इमरान खान तो कुछ पहले यानी कि सही थी। जब नवाज शरीफ आया है बहुत महंगाई हो गई। पेट्रोल का हिसाब लो। नहीं सर, नवाज शरीफ नहीं आया, शहबाज शरीफ उसका भाई। शहबाज शरीफ। हाँ। तो अच्छा ये भी अच्छा उसके दौर में कुछ हालत ठीक थी मुल्क की, मतलब कंडीशन हाँ, अच्छी थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ आया बहुत महंगाई हो गई। उसने तो छक्के उड़ा दिए हैं हाँ। गरीब लोगों के। गरीब लोगों के। सही बात है। और अच्छा, शहबाज शरीफ को सब भी दुआ देते हैं, ठीक है, महंगाई के बारे में। सही बात है। नहीं अभी उसका भाई नवाज शरीफ भी आने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो ही करेंगे जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया है, ऐसे आगे होगी महंगाई, पीछे नहीं आएगी। जब खान साहब आएगा वो महंगाई ठलन में आएगी। लेकिन महंगाई की बात तो ठीक है आपकी, बहुत ज्यादा इन्होंने कर दी। मतलब दूसरा भाई आएगा वो इससे भी ज्यादा आएगा, ज्यादा आगे ले जाएगा मुल्क को। महंगाई के लिहाज से मुल्क के बारे ये नहीं सोच रहे। इमरान खान फिर भी सोच रहा था, लेकिन उन्होंने इस वक्त इमरान खान को तो कैद कर दिया है। अल्लाह खैर करेगा। इंसान भी कैद होते हैं, छूट भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, छूट जाएगा। जो कुछ भी होएगा इमरान खान छूट आएगा, फिर इंशाल्लाह बनेगा इमरान खान। 5 साल नहीं, अगले 5 साल बनेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इमरान खान बनेगा और आएगा एक बार मुल्क आएगा। लेकिन इस वक्त तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लोग हमें दूसरी कंट्री के जो ताने दे रहे हैं कि भाई इंडिया जो वो तो चांद पे पहुंच रहा है और पाकिस्तान जो दिन ब दिन वो तरह से ये गल बाकी ठीक है, पाकिस्तान पीछे है। हाँ। हर चीज से पीछे है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी जो उसका भाई नवाज शरीफ है वो अब देखो वो लंदन से यहाँ आ रहा है, लाहौर में 21 तारीख को हमारे यहाँ मुल्क में आ रहा है। वो उसने आने से पहले कुछ ये बातें बयान की है कि महंगाई के लिहाज से भाई हमारा मुल्क सबसे आगे है और लोगों से भीख मांगता है, और इसके अलावा मतलब काफी लिहाज से पीछे हो गया है। और ये बता रहे हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। क्या करना चाहिए हुकूमत को और अवाम को तरक्की के लिए? जो कुछ करें शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, जो कुछ भी करें, पर करते नहीं वो। हाँ वो तो करते नहीं वो, ऐसा वो खुद अपने लिए करते हैं और ये करते हैं बस। जो कुछ आता है जा बाहर निकल जाते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हो? मैं करता हूँ कराची में बैरेटोन में काम करता हूँ, एसी फ्रीजर का। एसी फ्रीजर का? जी। कितनी की इनकम हो जाती है मंथ की? हो जाती है 50 के करीब हो जाती है। फिर तो अच्छा आपका निजाम है। जी बस लूट रहे हैं जैसे हुक्मरान लूट रहे हैं दोनों हाथों से। वाह गुड। बस कुलिया का यही इस्तेमाल किया है हुक्मरानों वाला। सही बात। मतलब हुकूमत वाला आपने भी आइडिया ये कहाँ से यार सीखने को? बस ऐसे ही बचपन से जब किताबों से पढ़ा इमरान खान, नवाज शरीफ, ये सबको मिला के हमने भी कुछ हाथ चलाना सीख लिया। सही बात। अच्छा अभी तो हमारी मुल्क की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। मुल्क ने खुद खराब किया। अगर दोनों हाथ चलाना सीख जाए तो ये कभी नहीं माड़ा होगा। अपने दोनों हाथ भी यूज कर रहे हैं लूटने में और दोनों ये पैर हुक्मरान कर रहे हैं, ये अवाम नहीं कर रही। अवाम कर रही होती तो ये कभी ऐसा ना होता। नहीं, क्या हुकूमत को और अवाम को क्या करना चाहिए हमारी इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए?
बस भाई तो क्या मैंने आपसे कुछ पूछा है? बस यही है कि जैसे हुक्मरान लूट रहे हैं ऐसे अवाम लूटना शुरू कर दे तो हम इंशाल्लाह चीन से ऊपर चले जाएंगे और चांद के भी पास चले जाएंगे, चांद के ऊपर ही चले जाएंगे। अच्छा मरीख मतलब पे पहुंच जाएंगे फिर बाद में। ड्रग हमने मुरीख का टारगेट करना माना है। करने चले जाएंगे बिल्कुल, अगर दोनों हाथ चलाना सीख जाए। अच्छा जी, मतलब बिल्कुल ये ऐसे भी हुकूमत का मुकाबला करे तब भी पॉसिबल है कि मुल्क जी, की ऐसे ही बेहतरी है। हो सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कर तो ऐसे ही रहे हैं लोग। मतलब अभी एक भाई यहाँ पर आया था और उसने ये कहा कि अब दुकानदार जो है पीछे से 70 की लेता है तो हमें 85 की देता है 1 केजी। तो बस उसकी भी मजबूरी है ना, वो आस्ते आस्ते चलाना सीख रहा है, हाथ कैसे चलाएं। फिर वो जो 70 की ले तो फिर वो 100 की देगा। ओ, जब वो जब नवाज शरीफ आ रहा है ना तो ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, 110 की होगी तो फिर तरक्की होगी मुल्क में। हाँ मतलब वो अभी नवाज शरीफ भी आ रहा तो इससे क्या उम्मीद है कि आपको वो मुल्क के लिए क्या क्या करेंगे? इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं इनसे कोई उम्मीद नहीं। अगर कोई बीवी को भी दे दें तो फिर उम्मीद करेंगे। और तेरी सीधा ही टारगेट कर लिया इसने। हम नौजवानों के लिए तो बीवी जरूरी है ना, बाकी तो अरेंज कर रहे हैं लेकिन बीवी अरेंज नहीं हो रही। नहीं भाई अभी तो पाकिस्तान में नहीं कोई कह रहे रिश्ता ढूंढ के दें तो फिर इंशाल्लाह कुछ सोचेंगे। वोटों का भी वोट अच्छा। भी आ रहे हैं हैं। तो इसलिए अगर कुछ सोचें तो फिर हम भी इनका सोचेंगे, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ गुजारा करेंगे। बहुत सारी रोजगार देंगे, स्कीम नौकरियां देंगे, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमारे इलाके में पंजाब में जो कोई भी सुबह ले लें रिश्वत देते हैं तो नौकरी लगती है, वरना कई वहाँ में ऐसे 16 पढ़े भी डिग्रियां भी लेकर वहाँ कुछ ना कुछ काम करिए, कोई समोसे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ ये बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कमजोरी है कि हमारे मुल्क में ये है कि जिसका अगर किसी का बाप कोई अफसर है ना तो उसी का बेटा वही नौकरी ले सकता है, आम बंदा नहीं जा सकता। आम बंदे के लिए इतना मुश्किल है कि हद से ज्यादा तब जाके वो नौकरी गरीब बंदा लगता है जब तक उसका माँ बाप मर चुका होता है। हमारे गरीबों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका बेटा उसका माँ बाप जिंदा हो, अपनी होश में हो तो वो नौकरी लग जाए। गरीब बंदा बहुत पिसता तब जाके जब उसको फलने लगता है तो उसके बहन भाई जब वो है सब उसको छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप हो जाते हैं। ऐसा होता है गरीब बंदे के लिए। नहीं ये बात इस भाई की बिल्कुल करेक्ट है कि हुकूमत को ये जरा देखना चाहिए कि यहाँ पर कितनी रिश्वतखोरी चल रही है कि कोई अगर रिश्वत दे तब उसको जॉब मिलेगी, वगरना वो उसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको खारिज इस तरह से किया जाता है वो जैसे कि वो एक अनपढ़ बंदा हो। लेकिन हालांकि उसके नंबर भी टॉप होते हैं, हर तरह से एजुकेटेड होता है, लेकिन फिर भी जॉब के लिहाज से उससे फिर भी रिश्वत ली जाती है। ये हमारी इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक इंसान जो कच्चे से पढ़ के मतलब कि हाई लेवल पे जाता है, कितना बजट वो कितना पैसा जो लगाता है पढ़ाई पे, वो किस लिए लगाता है? इसलिए लगाता है कि उसकी आने वाली लाइफ जो है वो बेहतर हो। लेकिन बेहतर के लिए भी लोग अगर हमारी गवर्नमेंट रिश्वत ले यहाँ के लोग, फिर कैसे तरक्की होगी? ये मतलब कि हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। हमारे मुल्क ने बस यही रखा हुआ है कि जो अंग्रेज की तालीम है ना वही यहाँ पे लानी है, ना हमारे नौजवानों को जो पढ़े लिखे मम्मी डैडी इसलिए कहा जाता है उन्हें काम का प्रैक्टिकल किसी चीज़ का पता नहीं होता। अगर ये प्रैक्टिकल करवाएंगे स्कूलों में जैसे जापान में है, तमाम चीज़ें होती हैं ऐसी होंगी तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा x की 2 - b की 2 अगर बराबर होगा, ये हमारे कहाँ काम आएगी? नहीं ये हमारे काम नहीं आने वाली। ये रियाजी के फार्मूले हमारे काम नहीं आने वाले, ना ABC आने वाली है काम। सिर्फ अगर ये जो दूसरे अदारे 2 और अदारे भी खुले हैं वहां पर 2 महीनों में 2 साल में इंग्लिश हर चीज कोर्स करा देते हैं, तो ये 12 14 16 साल किस लिए लगवाते हैं? ये 2 साल में सारा कुछ हो सकता है अगर ये करना चाहे हम। ये सिर्फ लूटने का तरीका है आवाम का। अभी एक गवर्नमेंट और नया मतलब उन्होंने सिस्टम बना दिया है कि जो हमारे पाकिस्तान के सरकारी अदारे थे ना उसको प्राइवेट करने के चक्करों में है और उसको जो पेंशन दी जाती है इनकी इनकम कम हो रही है ना, इसीलिए कह रहे हैं चलो कुछ उससे इनकम आएगी तो हमारा गुजारा चलेगा, बाहर की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, फिर हम इस मुल्क को पक्के पक्के छोड़ के चले जाएंगे। आप कुछ बताएंगे सर महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत है, आवाम का जीना जो है ना दोभर हो गया है, परेशान है, मजदूर दिहाड़ी वाला बंदा बहुत परेशान है। बिल्कुल ये बात है। और आप काम क्या करते हो? दिहाड़ीदार हूँ, परेशान हूँ, 5-6 दिन से काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा है? जी काम करते दिहाड़ी करते हो? जी दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी क्या यहाँ पर देते हैं? दिहाड़ी 500-600 देते हैं, कोई 400 देता है, कोई 300 देता है, ऐसी है। जिसका जहाँ दाल लग गया ऐसे ना लग गया ऐसी है। मतलब ये देखो यहाँ अब हमारी ये कंडीशन है। सही बात है। और फिर इससे आपका गुजारा हो जाता है? इससे गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है ना अल्लाह ही पूरी कर रहा है, लेकिन बंदे के बस में नहीं है। बस में नहीं है। बंदा तो जितना वो तो लूटने के चक्करों में फिर रहा है यहाँ पर, पैसे सब लूट रहे हैं भाई। इसके पास जो कुछ है मैं ले लूँ तो अच्छा है। हाँ यही सही बात है। और हमारी हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए गरीब आदमियों का। अब देखो इस भाई की जो ये बता रहे हैं कि कंडीशन भी देख सकते हैं एक बार
ये देखिए, हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत तो अवाम के कपड़े उतार रही है। सही बात है। और वो अभी देखा ना, कई आदमियों ने ये कहा बिजली के बिल काफी आ गए हैं यार। आपका कितना है बिल? मेरा 2000 का। देखो दोस्तों, यहाँ तो हजारों में बिल बांट रहे हैं लोग। जो जो रुपीस में कभी आया करता था ना बिल, तकरीबन 200-300 रुपया पहले आया करता था बिल, आज हजारों में बात हो रही है बिलों की। बिल भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक लाइट ही तो देता है, जिसके घर में सिर्फ टीवी चलती है, ये बल्ब और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें चलती है, जैसे पंखा हो गया और इसके अलावा पानी की मोटर हो गई है, या ये इतना कि कुछ चलता है सिस्टम। फिर भी देखो उसके बदले में ये लोग बिल कितना दे रहे हैं, 2000-3000। तो इसके अलावा जो मैंने आपसे बात कही थी कि भाई हम आपको एक घर भी विज़िट कराने जाएंगे, बट वो टाइम भी आ गया, हम आपको घर विज़िट ज़रूर कराएंगे। तो पहले हम भाई से परमिशन ले लेते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा ब्रो, हमने मुर्गी बनाने लगा। एक भाई अभी मुर्गी बना रहे हैं, तो फिलहाल पता नहीं, तो अब हम डायरेक्ट इंटर हो गई, बाद में बताते हैं परमिशन लेके। अब नमस्ते सर। जय श्री नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक नहीं ठीक है कौन है? अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे जो पहले पीएम रह चुके थे, उसका नाम नवाज शरीफ है, वो अभी लाहौर आ रहे हैं 21 तारीख को। तो मुल्क की कंडीशन के लिए, मतलब उसने आने से पहले ये कहा था कि भाई, मेरी बात सुने प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये कुछ बयानात पेश किए हैं कि जो हमारा मतलब मुल्क है, ये बहुत ही मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हमारा जो ये मुल्क है बहुत ही कम लेवल में जा रहा है तरक्की के लिहाज से, जबकि वो ये भी बता रहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और जो हमारा मुल्क है ये बहुत ही मतलब कि पीछे रह गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए हुकूमत को और आवाम को इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए? ये भी आगे बढ़े और क्या है,